बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप कहानी अंत तक देख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 30 से 40 नए वर्ड सीखने को मिल जाएंगे। आपको 30 से 40 नए वर्ड इंग्लिश के समझने को मिल जाएंगे। जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनके लिए वीडियो बहुत खास है। यदि आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि आपको नया सीखने को मिले तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आ फुलिश गोट। आ माने एक, फुलिश का मतलब मूर्ख, गोट का मतलब बकरी। एक मूर्ख बकरी इसकी कहानी है। चलिए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानी लिखी है, वंस अ फॉक्स फेल इनटू अ डीप वेल। वंस का मतलब एक बार, ए माने एक, फॉक्स का मतलब लोमड़ी, फेल माने गिर गई, इनटू माने में, इनटू माने में, ए माने एक, डीप का मतलब गहरे, वेल का मतलब कुएं में। एक बार एक लोमड़ी गहरे कुएं में गिर गई। द फॉक्स वॉज क्लीवर। द फॉक्स वो लोमड़ी थी, वॉज मैंने थी, क्लीवर का मतलब चतुर। लोमड़ी चतुर थी। सी ट्राइड। सी माने वह, ट्राइड का मतलब प्रयास किया। हर बेस्ट अपना सबसे बेहतर, अपना सबसे बेहतर करने का प्रयास किया। टू कम आउट का मतलब बाहर आने के लिए, यानी बाहर आने के लिए उसके पास जितनी क्षमता थी उसने सारी की सारी क्षमता लगा दी। बट सी कुड नॉट गेट आउट। बट माने लेकिन, सी माने वह, कुड नॉट का मतलब नहीं सकी, गेट आउट का मतलब बाहर आ, यानी वो बाहर नहीं आ सकी। सो इसलिए शी वेटेड फॉर समवन टू कम एंड हेल्प हर। सो इसलिए शी माने वह, वेट का मतलब इंतजार किया, फॉर माने के लिए, समवन माने कोई, टू कम माने आए, एंड माने और, हेल्प का मतलब मदद करे, हर माने उसकी, कोई आए और उसकी मदद करे। चलिए आगे देखते हैं। बाई चांस ए गोट पास दैट वे। बाई चांस का मतलब मतलब सौभाग्य से या लक से या बाई मतलब मौके से, अवसर से। एक गोट का मतलब एक बकरी, पास माने गुजरी, दैट वे का मतलब उस रास्ते से, उस रास्ते से एक बकरी गुजरी। द फॉक्स क्राइड टू हर। द फॉक्स लोमड़ी जो थी, क्राइड का मतलब चिल्लाई, टू हर माने उसको उसको उसकी तरफ। हेयर द वाटर इज कूल एंड स्वीट। हेयर माने यहाँ, द वाटर का मतलब पानी, इज माने है, कूल का मतलब ठंडा, एंड माने और, स्वीट का मतलब मीठा, ठंडा और मीठा पानी है। प्लीज कम हेयर एंड हैव अ ड्रिंक। प्लीज का मतलब कृपया, कम माने आइए, हेयर माने यहाँ, एंड माने और, हैव अ ड्रिंक और पानी पीजिए, आइए और पानी पीजिए। द गोट वॉज फुलिश। द गोट वो जो बकरी थी, वॉज मैंने थी, फुलिश का मतलब मूर्ख। बकरी जो थी वो बहुत मूर्ख थी। विदाउट थिंकिंग इवन फॉर अ मोमेंट सी जम्प्ड इनटू द वेल। विदाउट का मतलब होता है के बिना, थिंकिंग का मतलब सोचे बिना, यानी बिना, विदाउट थिंकिंग का मतलब होता है बिना सोचे हुए, बिना विचार किए। इवन फॉर अ मोमेंट, इवन का मतलब यद्यप, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, यानी एक क्षण के लिए उसने सोचा नहीं। सी जम्प्ड वो कूद गई, इनटू माने में, द वेल का मतलब कुएं में, वह कुएं में कूद गई। आफ्टर टेकिंग अ ड्रिंक, आफ्टर का मतलब बाद में, टेकिंग का मतलब लेकर, ए ड्रिंक का मतलब एक बार, यानी एक बार पानी पीकर। द गोट आस्क्ड द फॉक्स। द गोट उस बकरी ने, आस्क्ड माने पूछा, द फॉक्स मतलब लोमड़ी से, लोमड़ी से बकरी ने पूछा। नाउ माने अब, हाउ विल वी गेट आउट। नाउ माने अब, हाउ माने कैसे, विल वी का मतलब हम होंगे, गेट आउट का मतलब बाहर, यानी हम बाहर अब कैसे जाएंगे और बाहर हम कैसे निकलेंगे। द क्लीवर फॉक्स सेड डोंट वरी। द क्लीवर का मतलब चतुर, फॉक्स का मतलब लोमड़ी, सेड माने कहा, उस चतुर लोमड़ी ने कहा, डोंट वरी। डोंट वरी का मतलब चिंता मत करो, डोंट वरी, यू प्लीज स्टैंड हियर। यू माने तुम, प्लीज का मतलब कृपया, स्टैंड माने खड़ी हो, हियर का मतलब यहाँ, तुम यहाँ खड़ी हो। आई विल क्लाइम अपॉन यू एंड गेट आउट। आई विल का मतलब मैं, क्लाइम का मतलब चढ़ जाऊंगी, अपॉन यू का मतलब तुम्हारे ऊपर, एंड गेट आउट का मतलब बाहर निकल जाऊंगी। देन आई विल हेल्प यू टू कम आउट। देन माने तब, आई विल का मतलब प्रयास करूंगी, हेल्प माने मदद करने की, यू माने तुम्हारे, टू कम आउट का मतलब बाहर निकलने में, यानी जब मैं बाहर चली जाऊंगी तब मैं कोशिश करूंगी तुम भी बाहर आ जाओ। द सिली गोट एग्रीड। द सिली का मतलब मूर्ख, गोट का मतलब बकरी, एग्रीड का मतलब सहमत हो गई, वो मूर्ख बकरी सहमत हो गई। बट वेन द फॉक्स गॉट आउट। बट का मतलब लेकिन, वेन माने जब, द फॉक्स मतलब वो लोमड़ी, गेट आउट का मतलब बाहर निकली, सी जस्ट रन अवे। सी जस्ट माने वह तुरंत, रन अवे का मतलब भाग गई, वह तुरंत भाग गई। एंड द पुअर गोट, एंड माने और, द पुअर वो मासूम सी, गोट का मतलब बकरी, वॉज लेफ्ट वो बच गई, इन द वेल का मतलब कुएं में, वो कुएं में नहीं रह गई या बच गई। एट लास्ट अंत में, द गोट डाइड इन द बेल। द गोट का मतलब बकरी, डाइड का मतलब मृत्यु हो गई उसकी, इन माने में, द बेल का मतलब कुएं में। आपको
कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड लिखा है डीप। डीप का मतलब क्या होता है? गहरा। डीप का मतलब जैसे कोई गड्ढा हो या कोई तालाब हो जिसमें पानी भरा हो, तो ऐसी स्थिति में डीप का मतलब होता है गहरा। अगला वर्ड देखिए लिखा है क्लीवर। क्लीवर का मतलब होता है चतुर, चालाक। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पशु पक्षी हो सकता है जिसके अंदर चालाकी हो, उसे हम क्लीवर इंग्लिश में बोलते हैं। ट्राइड हर बेस्ट का मतलब होता है अपना पूरा प्रयास कर लेना। कहते हैं ना, मैंने अपना पूरा प्रयास कर लिया, तो क्या होता है? ट्राइड हर बेस्ट या ट्राइड हिज बेस्ट। अगर आप लड़के हैं तो हिज लगाइए, अगर आप लड़की हैं तो हर लगाइए, तो क्या हो जाएगा? ट्राइड हिज या हर बेस्ट, यानी अपना पूरा प्रयास करना। गेट आउट का मतलब होता है बाहर आना, यानी किसी भी जगह से आपने सुना होगा कोई कह देता है गेट आउट, बाहर चले जाओ या बाहर निकल जाओ, ऐसी स्थिति में बोलते हैं। वेट का मतलब, वेट यहाँ पे देखिए वर्ड है, इसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यानी पास्ट का या कहते हैं वी की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी मैन वर्ब जो होती है उसकी सेकंड फॉर्म। वेट का वेटेड है यानी प्रतीक्षा की। समवन का मतलब कोई। समवन का मतलब होता है कोई। नो वन अगर लिखा हो तो उसका मतलब होता है कोई भी नहीं, तो यहाँ मिला समवन का मतलब कोई या किसी। हेल्प का मतलब तो सभी को पता है, सहायता करना। बाई चांस का मतलब होता है संयोग से, जैसे ना बाई चांस ऐसा हो जाए, बाई चांस वैसा हो जाए, यानी संयोग बस ऐसी स्थितियां बन जाएं तो उनको बोलते हैं बाई चांस। पास्ट का मतलब गुजरना होता है, जैसे कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाए फिर भी हम क्या बोलते हैं? पास्ट, यानी गुजर जाना। पास्ट दैट वे, वे का मतलब होता है रास्ता, पाथ का मतलब रास्ता होता है, रोड भी एक रास्ता होता है। तो आप कई वर्ड से सीखते हैं। पाथ होता है ना, PATH, पाथ माने रास्ता होता है। ROAD रोड, रोड का मतलब भी रास्ता होता है। ठीक है, उसी रास्ते से निकली। पास्ट दैट वे का मतलब उसी रास्ते से निकलना। कूल का मतलब होता है ठंडा या शीतल। ठीक है, कूल का मतलब क्या होता है? ठंडा या शीतल। हैव अ ड्रिंक का मतलब होता है पानी पियो, कहते हैं हैव अ मिल्क, हैव अ टी, हैव अ दिस, हैव अ दैट, हैव इट, यानी कुछ भी देते हैं तो कहते हैं ना हैव इट, इसे ले लो, तो क्या बोलते हैं? पानी पिया, यानी हैव अ ड्रिंक का मतलब पानी पियो। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। देखिए फूल का ही वर्ड है, फूल का मतलब मूर्ख होता है ना, जैसे कहते हैं यू आर फूल, तो मूर्ख हो, तो ये फुलिश का मतलब भी होता है मूर्ख। विदाउट का मतलब होता है के बिना। विदाउट का मतलब के बिना। थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, सोचे, यानी बिना सोचे, यानी थिंक, ये जो वर्ड है थिंक का मतलब होता है सोचना। ING लग गई, यानी ये इसकी ING फॉर्म हो गई। वी की फोर्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? विदाउट थिंकिंग का मतलब होता है बिना सोचे। मूवमेंट का मतलब होता है क्षण, यानी एक पलक झपकने को एक क्षण कहा जाता है, यानी उस मूवमेंट को इंग्लिश में मूवमेंट और हिंदी में क्षण कहते हैं। वरी का मतलब होता है चिंता करना। वरी का मतलब क्या होता है? चिंता करना, यानी चिंता। कहते हैं डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट दिस दैट, ऐसे बोल देते हैं। सिली का मतलब होता है मूर्ख, जैसे कि आपने फूलिश का मतलब मूर्ख सीखा, फूल का मतलब मूर्ख होता है, इसी तरीके जो इंग्लिश में सिली वर्ड होता है इसका मतलब भी मूर्ख होता है। तो चलिए हमने आपको वर्ड मीनिंग भी बता दी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।